दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस चमत्कारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं। दोस्तों, कुत्ते को खिला दो बस ये एक चीज और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपके सामने बदल जाएगी। हर एक काम में आपको कामयाबी मिलेगी और आपका दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। जी हाँ दोस्तों, होगा कुछ ऐसा कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके रास्ते में आ रही रुकावटें और अड़चनें अपने आप हटने लगेंगी। अब आपके मन में प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम कुत्ते को खिलाएं और कुत्ते को ही क्यों खिलाएं। तो दोस्तों बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जो बेहद ही गुप्त और रहस्यमयी है और जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप निश्चित तौर पर उसका लाभ ले पाएंगे। अब ज्यादा बड़ी बात तो दोस्तों हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इस चीज का प्रयोग बस शुरू ही करेंगे और 2 ही 3 दिनों में आप इसका प्रभाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने अपनी आंखों से इसके बदलाव, इस चीज का प्रभाव देखा है, लोगों के जीवन को बदलते देखा है। तो माता रानी की कृपा से आपका जीवन भी बिल्कुल बदलेगा, 100% बदलेगा दोस्तों। तो बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ेंगे, पूरी जानकारी आप नहीं लेंगे, बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आपने जानकारियां तो बहुत ली होंगी, वीडियो भी बहुत देखे होंगे, लेकिन इससे बेहतर जानकारी और इससे आवश्यक वीडियो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और इस बात का हम आपसे दावा करते हैं कि जितनी मेहनत से और जितनी गहन अध्ययन के बाद हम आपके लिए जानकारियां लेकर आते हैं, कोई कर नहीं सकता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, गहराई में कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों असली ज्ञान का खजाना तो गहराई में ही होता है। और जो इंसान इस बात के महत्व को समझता है वह अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालता है। और हमें विश्वास है कि आप भी अपने जीवन को अपने हाथों से बदलने का दम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण और चमत्कारी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में माता रानी को पूरे भक्ति भाव से याद करते हुए बिल्कुल एक बालक के समान जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। और एक बार नहीं 3-3 बार लिखना दोस्तों। माता रानी निश्चित तौर पर आपके हृदय से उठने वाली करुण पुकार को सुनेंगी और आपकी जिंदगी को बदल डालेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और एक बात हम बताएं दोस्तों कि जिन लोगों ने अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे थे, उन लोगों के नाम से हवन में आहुति करवा दी गई है। अब बहुत ही जल्द उन्हें खुशियों भरी शुभ समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और जीवन से दुख और समस्याएं भी दूर होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बस इसी प्रकार आप लोग माता रानी को याद करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान भी बताते रहिए, ताकि हम माता रानी से आपके नाम के लिए प्रार्थना कर सकें और आपके नाम से सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवाते रहें। दोस्तों हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब हम कुछ कर पाने के लिए सक्षम हो गए हैं और माता रानी ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम कुछ लोगों की तो मदद कर पा रहे हैं कम से कम। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस प्रयास में लगे रहिए और निश्चित तौर पर आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कि हम तो एक छोटे से तुच्छ से दास हैं, बाकी काम तो सब माता रानी का ही है, वही करवा रही हैं और उनकी मर्जी से ही सब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों कुत्ते को ही यह चीज खिलानी है जिससे कि आपके जीवन में बरकत आएगी, आपका उद्धार होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है। कुत्ता एकमात्र ऐसा जीव है जो इंसान के लिए सबसे अधिक प्रेम भाव रखता है और न केवल प्रेम बल्कि इंसान के लिए सेवा भाव भी रखता है। आपने देखा होगा कि दोस्ती या फिर किसी रिश्तेदारी की वफादारी की जब बात की जाती है तो लोग कुत्ते की ही वफादारी की कसमें खाते हैं। अब यह तो हो गई एक जन सामान्य की विचारधारा, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, अब इसे भी आप समझिए। तो शास्त्रों में कुत्ते को 2 रूपों में माना जाता है। पहला रूप कि कुत्ते पितृ पूर्वजों की ऊर्जा को धारण करके घूमते हैं और दूसरे रूप में कुत्ते को
काल भैरव का वाहन और उनका सेवक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते को शनिदेव का, साथ ही साथ केतु का वाहन माना जाता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कुत्ते का महत्व बहुत अधिक है। इसीलिए प्राचीन काल से ही लोगों में कुत्ते पालने का चलन है। आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग तरह से कुत्तों को पालते हैं, और ना केवल उसे पालते हैं बल्कि उसे अपने घर का एक सदस्य भी मानकर चलते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लोग कुत्ते के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, उस घर में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूरी कृपा रहती है। इसी के साथ साथ जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, इनकी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, इनका कोई नकारात्मक प्रभाव उस इंसान को या उस घर में नहीं रहता है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे यह कह रहे हैं कि आप कुत्ते को पाल लें। दोस्तों, आप कुत्ते को बिल्कुल भी ना पालें, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। कुत्ते से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको हमने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब इन बातों से आपको कुत्ते का धार्मिक और कुत्ते का ज्योतिषीय महत्व समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो आपको कुत्ते को खिलानी है। तो दोस्तों, जैसा कि यह आपको जानकारी है कि यह मकर संक्रांति का विशेष पर्व है और मकर राशि में सूर्य एक महीने के लिए रहने वाले हैं, यानी कि अब इस एक महीने में आप कई प्रकार के विशेष लाभ ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक विशेष लाभ की आपसे बात करने वाले हैं, और वह विशेष लाभ है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, यानी कि पितरों को ऊर्जावान बनाने का लाभ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अपने पितरों को ऊर्जावान क्यों बनाना है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप समझिए कि आपके पितृ पूर्वज कौन हैं। ये वही लोग हैं जो आपके घर के सदस्य हुआ करते थे, यानी कि जहां आप रह रहे हैं, जिस जमीन पर, जिस घर पर, कभी पहले वहां वे लोग रहा करते थे, और आपके कुल के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। अब वे इस लोक में नहीं हैं, अब वे पितृलोक में हैं, और पितृलोक में ही रहकर वे आपके जीवन को देख रहे हैं। आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का पहले से ही उन्हें ज्ञान है, और उन बाधाओं को रोकने के लिए वे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि प्रकृति का विधान ऐसा है कि पितरों को ऊर्जा आपसे ही प्राप्त होनी है। अब आपके द्वारा किए गए कर्म से पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं या प्रसन्न भी हो सकते हैं। अब पितरों के नाराज होने को कहते हैं कि आपके पितृ शक्तिहीन हैं, और प्रसन्न होने को कहते हैं कि वे ऊर्जावान हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपके पितृ ऊर्जावान हैं तब तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, केवल और केवल उन्नति और आपके जीवन में बरकत आएगी। लेकिन यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, यानी शक्तिहीन हैं, तो वे चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब पितरों का नाराज होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि वे आपको कष्ट पहुंचाएंगे, आपको पीड़ाएं पहुंचाएंगे। आपके पितृ आपको पीड़ाएं क्यों पहुंचाएंगे, लेकिन वे आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। वे बस दूर से बैठे आपको पीड़ाएं सहते हुए देखेंगे, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसे में आपका यह धर्म बनता है कि आप अपने पितरों को भोजन दें, उन्हें ऊर्जावान बनाएं और उनकी सेवा करें। जी हाँ दोस्तों, यह आपका धर्म है, क्योंकि आप उनके वंशज हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी रक्षा करना उनका धर्म बन जाएगा, और फिर आपकी हर एक काम में कामयाबी दिलाना, आपकी बाधाओं को हटाना और आपके जीवन से हर एक मुसीबत को दूर करना उनका धर्म बन जाएगा, और वे स्वेच्छा से इस कार्य को करेंगे। अब कुछ लोग इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे बस श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों के लिए पितरों को भोजन वगैरह, तर्पण, पिंडदान वगैरह करवा के और सोचते हैं कि बस वर्ष भर के लिए उनका काम हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें अपने शास्त्रों को समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्ष भर पितरों को ऊर्जावान बनाने के विधि विधान दिए गए हैं, और ऐसे में यह संक्रांति का जो पर्व है, इस पूरे महीने आप कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे आपके पितृ पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए ऊर्जावान बन सकते हैं और आपकी मददगार भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी कार्य के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अब हम आपको जो बता रहे हैं उस बात को आप ध्यान से समझिए। आपके पितृ कहाँ रहते हैं? पितृलोक में रहते हैं। वे इस धरती पर विचरण करने के लिए आते अवश्य हैं, लेकिन उनका निवास पितृलोक में है। और शास्त्रों की माने तो पितृलोक जो है वो सूर्य लोक के नजदीक है, और सूर्य भगवान पितरों के स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं। और जब पितरों को अपने वंशजों से मिलने के लिए जमीन पर आना पड़ता है, तो वे सूर्य की किरणों पर ही सवार होकर
उनकी किरणों में समाहित होकर ही पितरों की ऊर्जा धरती लोक पर आती है। तो अब यहाँ पर पितरों का संबंध सूर्य से भी बनता है और कुत्ते से भी बनता है। वैसे तो और भी जानवर हैं जिनसे पितरों का गहरा संबंध माना जाता है, लेकिन कुत्ते से सबसे अधिक संबंध माना जाता है। अब आपको समझना है कि इस बात का आप लाभ कैसे ले पाएंगे। यानी कि मकर संक्रांति के बाद पूरे 1 महीने के लिए सूर्य देवता मकर राशि में विचरण करेंगे और इस पूरे 1 महीने आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर पाएंगे और इस एकमात्र उपाय से आपके पितृ ओजस्वी हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे और आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए मददगार बने रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, हमारे पितृ तो ऊर्जावान हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसा कि आज के समय में लोगों का जीवन हो गया है, लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। परिवार में रहते हुए भी आपस में बात करने का समय नहीं है, भागदौड़ भरा जीवन हो चुका है। तो ऐसे में हम आपको बताएं, यह एक बुरी खबर हो सकती है या आपको सुनकर झटका लग सकता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष ना लगा हो। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान पर पितृदोष कार्य कर रहा है। कुछ पर तो पूर्ण पितृदोष है और कुछ पर आंशिक पितृदोष है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों है इसके आप संकेत समझिए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो बच्चे हैं अपने से बड़ों का ना तो सम्मान कर रहे हैं और ना ही उनकी बातें सुन रहे हैं। यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। दूसरा कि घर में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा क्लेश बना रहता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में हमेशा वास करती रहती है। धार्मिक अनुष्ठान की यदि लोग प्लान करते हैं कि कोई कार्य करवा लेते हैं, लेकिन उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, काम बनते नहीं हैं और एक सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार बना ही रहता है। ये सारे लक्षण जो हैं वो पितृदोष के लक्षण ही तो हैं। अब वैसे तो पितृदोष के और भी बहुत सारे लक्षण हैं, संकेत हैं, लेकिन कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने। पैसे की आवक ठीक तरह से नहीं होगी, बनते कामों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, समाज में मान सम्मान में कमी आएगी और जो भी कार्य करने चलेंगे उस कार्य में बहुत सारी रुकावटें उत्पन्न होंगी। काम ना तो बनेगा और यदि बन भी जाएगा तो समय से पूरा नहीं होगा। तो अब जिन लोगों पे आंशिक पितृदोष है उनके घर में ये संकेत जो हैं वो कम दिखाई देंगे या हल्के फुल्के दिखाई देंगे, लेकिन इसका यह मतलब है कि यदि ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो पितृदोष तो है, और यदि पितृदोष है तो वह आज आंशिक है तो कल पूर्ण भी हो जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी और फिर इसके बाद में कई ऐसे दोष बनते हैं जिनका कि निराकरण कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिनमें लोगों ने लापरवाहियां बरती, बात को ठीक से नहीं समझा और अंत बहुत ही भयानक हुआ। यानी कि एक के बाद एक लगातार घर में मृत्यु होना शुरू हो गई। अब मृत्यु आपके पितरों ने नहीं करवाई है, लेकिन आपके पितृ आपकी मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं। इसका फायदा वे नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत की शक्तियां उठा रही हैं जो आपके घर में वास कर रही हैं, निवास कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी एक घर में हमने कुछ ऐसा उपचार किया कि उनके घर से दोष निवारण के कार्य शुरू करवाए, तो जो भूत प्रेत की नकारात्मक शक्तियां उनके घरों में वास कर रही हैं, उन्होंने इतनी अड़चनें डाली हैं, इतनी बाधाएं उत्पन्न करी हैं कि उनके कार्य जो हमने उन्हें बताए थे वो पूरे ही नहीं हो पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बात उनके हाथों से निकल गई है। अब ऐसी स्थिति किसी भी इंसान के जीवन में उत्पन्न हो सकती है, आपके जीवन में भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। तो जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं इसे बस आपको 30 दिनों तक करना है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिनों तक आप इस उपाय को करते रहेंगे और उसके बाद यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पितृदोष लगा हुआ है, चाहे वो आंशिक हो या पूर्ण हो, वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे। और यह आपके पितरों का ही काम है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगा देना। भूत प्रेत और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है उसे आपके घर से निकाल कर बाहर फेंक देना। यह आपके पितरों के ही वश की बात है और कोई यह नहीं कर सकता है। अब यदि आपके पितृ ऊर्जावान नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर यह बोलेंगे कि हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, तो फिर हनुमान जी हमारी नकारात्मक ऊर्जा को भगाएंगे, पितरों की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र इस बात के लिए स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जिस इंसान के पितृ पूर्वज उससे संतुष्ट नहीं हैं, ऊर्जावान नहीं है, उस इंसान की प्रार्थना
कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं सुन सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको अपने घर के सदस्यों को मनाना होगा, उनकी ऊर्जा वर्धन करना होगा, सम्मान करना होगा, फिर आपके लिए देवी देवता भी सहायक होंगे। यानी पहले देवता पितृ देवता हैं, फिर अन्य देवता आते हैं। तो आप इस क्रम को समझिए। विधि और विधान को नहीं समझेंगे तो सब काम करेंगे लेकिन कामयाबी किसी में नहीं मिलेगी। फिर आप यही कहते पाए जाएंगे कि हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में क्यों परेशानियां हैं, क्यों क्लेश हैं। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, वे हमारी सुनते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आप नियम संयम तो मानते नहीं हैं, पूरी बात समझते नहीं हैं, और आप आधा अधूरा काम करके पूरी कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब ये सारी बातें हम आपको केवल इसीलिए बता रहे हैं कि चाहे आपके घर में कोई पितृदोष आपको महसूस होता हो या ना महसूस होता हो, आप इस कार्य को पूरे 1 महीने करना शुरू कर दीजिए। आपको निश्चित ही बेहतरीन परिणाम इसके प्राप्त होंगे। जैसे ही आप इस काम को शुरू करेंगे, 2 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई एक अच्छी खबर प्राप्त होगी। आपका रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा। जहां आपको बहुत चिंताएं सता रही थी कि अब ये काम कैसे बनेगा, अब कोई मदद कैसे करेगा, कैसे इस कार्य को हम कर पाएंगे, उस सारी चिंता को आप भूल जाएंगे, चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। आपको रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई अवश्य आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मददगार आपके नए नए मददगार आपके सामने आने लगेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब हम विधि को बताने जा रहे हैं। तो यह विधि शुरू होगी शाम के समय, यानी कि रात्रि को 9 बजे के आसपास। अब आप इसे किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। और कुत्ता यदि काले रंग का हो तो सर्वोत्तम है, काला सफेद रंग का है तो और भी बेहतरीन है। लेकिन अगर इस प्रकार के कुत्ते आपको नहीं दिखाई देते हैं तो फिर आप किसी भी कुत्ते को आप इस कार्य में शामिल कर सकते हैं। इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले दिन जिस कुत्ते को अपने इस कार्य में शामिल किया है, 30 दिनों तक आपको उसी कुत्ते को अपने इस कार्य में शामिल रखना होगा। यानी यह नहीं होगा कि आज आपने किसी एक कुत्ते को यह खिलाया, कल किसी अन्य कुत्ते को खिला दिया। ऐसा नहीं होगा, इससे यह नियम बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब सुनिए लाल किताब का यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय क्या है और कैसे करना है, यह हमने आपको बता ही दिया है। तो घर की रसोई में महिलाएं जब रात्रि के समय खाना बनाए तो जो आखिरी लोई रोटी की बची रह जाए तो उस लोई में उनको कुछ ना कुछ मिलाना है। अब वो क्या मिलाना है आप ध्यान से समझिए। यह काम घर की महिला करेगी और इसमें पुरुष भी शामिल होंगे, लेकिन आटे की लोई में जो मिलाने का काम है वे घर की महिलाएं ही करेंगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि उस आटे की लोई में क्या क्या मिलाना है। थोड़ा सा गुड़, 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल। इसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ी सी 1 चुटकी केसर भी मिला लें। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए चमत्कार ही हो जाएगा। इन चीजों को आटे की लोई में मिला देना है, यानी अंदर दबा देना है। अब यह लोई जो है इसे कुत्ते को खिलाने का कार्य घर का कोई पुरुष सदस्य ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी बाहर वाले से आप मत खिलवा देना, इसे कोई घर का सदस्य ही खिलाएगा। अब इसमें खिलाने वाला या तो घर का कोई पुरुष सदस्य बड़ा हो, यानी सबसे बड़ा सदस्य घर का मुखिया जो है वह इसे कर सकता है, या फिर घर का सबसे छोटा पुरुष सदस्य यानी कोई लड़का है, कोई बालक है, आप उसके हाथों खिलवा सकते हैं। और जब यह लोई कुत्ते को खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और हैं जो करते रहने चाहिए। पूरे 30 दिनों तक यह उपाय चलेगा, इस बात का ख्याल आपको रखना है। साथ ही साथ आप पूरे 30 दिनों तक दक्षिण दिशा में, यानी आपके घर की जो दक्षिण दिशा है उस दिशा में अपने पितरों के नाम से एक दीपक अवश्य जलाया करें। जी हाँ दोस्तों, 30 दिनों तक लगातार यह दीपक आप जलाएंगे। शाम के समय ही जलाएं, रात्रि को 9 बजे के आसपास। जब आपका काम समाप्त हो जाए आप यह उपाय कर लें, कुत्ते को यह लोई खिला लें। इसके बाद आप एक दीपक जला दें। दीपक गाय के घी का होना चाहिए और मिट्टी के दिए में आप इस दीपक को जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दीपक की बाती का जो मुख होगा वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब इसमें छोटी सी एक बात और है जो हम आपको बता दें कि यदि आप सावन के महीने में अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं
तब इसकी बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। अन्य दिनों में आपको इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी बात का ख्याल और रखना है कि जो दक्षिण दिशा है वह तो यम की दिशा है। तो कहने के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाने की बात कही जाती है, लेकिन असल में यह दीपक नैऋत्य कोण में जलना चाहिए। अब आप समझिए कि नैऋत्य कोण क्या है। आपके घर की जो पश्चिम दिशा है और जो दक्षिण दिशा है, उस दिशा के बीच में एक जगह होती है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। आपको यदि इस दीपक का पूरा लाभ लेना है तो आप इसे नैऋत्य कोण में रखकर जलाएं, तब आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा, 100% लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दक्षिण दिशा में दीपक जला दिया तो आपको कोई लाभ प्राप्त होगा ही नहीं। तब भी आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन घर की जो पितरों की दिशा है वह नैऋत्य कोण है, तो आप वहां पर जलाएंगे तो आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, हर एक उपाय में बहुत बारीक बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक बात विस्तार के साथ बता दें, फिर भी कुछ ना कुछ बातें अवश्य रह ही जाती हैं बताने के लिए। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि हर उपाय वर्ष में आप किस समय कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से एक ही उपाय आपको हो सकता है कि अलग अलग समझ में आए कि अभी तो आपने यह बताया, कुछ दिन बाद आपने यह बता दिया। तो वह समय पर आधारित होता है कि अभी जो समय चल रहा है उस समय उपाय किस तरह से कार्य करेगा। एक ही उपाय पूरे वर्ष भर एक जैसा कार्य नहीं कर सकता है। यह आपकी इच्छाओं पर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हैं इस उपाय से, और यह वर्ष में किस समय किया जा रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। तो अभी फिलहाल आप इस उपाय को इसी प्रकार करें जैसा हमने आपको बताया है, और आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, अच्छी अच्छी खबरें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी और ईश्वर की पूरी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। पूजा पाठ जो भी आप करेंगे वह पूरा पूजा पाठ आपको ही लगेगा, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय पितृ देवता कृपा करो अवश्य लिखना। पितृ देवता की और माता भद्रकाली की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन संवर जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।